हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने साथियों के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इसे सॉल्व करना है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन पाई। सो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो दो फार्मूले होते हैं, इनको हम अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं जहाँ हमें वन हटाना होता है। अब देखो क्वेश्चन, अब और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ टू एक्स था तो यहाँ एक्स हो गया। अगर यहाँ एक्स हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बताया कि नहीं बताया, कि अगर ये टू मैं हटा दूँ तो यहाँ पे भी सब जगह एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम। तो इन दोनों फार्मूले का यूज़ हम अकॉर्डिंगली करते हैं जहाँ हमें वन हटाना होता है। तो देखो भाई कैसे यूज़ करेंगे। ऊपर क्या है, वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर क्या है, वन माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए वन जो है हमें माइनस का लाना पड़ेगा। इसलिए ऊपर हम फार्मूला जो लगाएंगे, ऊपर जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो लाएंगे साइन वाला। कॉस टू एक्स का जो साइन वाला फार्मूला है, क्योंकि उसमें वन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो और नीचे क्या है, नीचे वन हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें वन हमारा नेगेटिव होता है, जो कि ऑफ कोर्स कॉस का होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ओके, सो नेक्स्ट लाइन आप सबको पता है क्या हो जाएगी। हम ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा हमारा, वन से वन कैंसिल, नीचे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दोनों जगह स्क्वायर है और बाहर अंडर रूट लगा है, तो क्या बाहर आएगा निकल के, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके बाद क्या होगी अगली लाइन, जो हमें बताइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स बाई टू। तो ये क्या हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन आया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जिसमें एक्स हमारा क्या, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस पाई बाई फोर एंड थ्री पाई बाई फोर के बिटवीन। ठीक है, यानी माइनस पाई बाई फोर से एक्स हमेशा ग्रेटर रहेगा और थ्री पाई बाई फोर से छोटा रहेगा। ठीक है, तो करें सॉल्व। आप कहोगे सर यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला लगा दें, तो देखो बच्चों, फार्मूले हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं जहाँ जैसे फार्मूले यूज़ करने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन नहीं है, इसलिए यहाँ cos 2x वाले फार्मूले नहीं यूज़ हो सकते आपके। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेन बनाने की कोशिश करेंगे। टेन कैसे बना लें, cos x कॉमन ले लें, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों जगह से अगर मैं cos x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स, ऊपर से भी cos x कॉमन हो गया, क्या बचा ब्रैकेट में, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक,
ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी मैं cos x कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, नीचे बस प्लस का साइन का चेंज आएगा, सेम यही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया आपका, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। सो इतना आ गया हमारा। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ। यहाँ से मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, आपने पढ़ा था टेन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पे वो कैसे यूज़ होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे वो फार्मूला कैसे यूज़ होगा। वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, अगर हम टेबल देखें टेक्नोमेट्रिक वाली अपनी, टेन पाई बाई फोर, यानी 1045 या 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो वन की जगह अगर लिख दूँ 10 पाई बाई 4 माइनस 10 x, तो एक टर्म तो मुझे मिल गई 10a माइनस 10b, और नीचे क्या चाहिए होता है, 1 माइनस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। तो वन तो यहाँ वाला ऐसे ही लिखा रहने देंगे 10a 10b, यानी 10x के साथ मल्टीप्लाई कर दें वन की, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो यही पहुँच जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है अपना भी, कि यहाँ पे मैं कैसे इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, जिससे कि क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 10a-b का। ठीक है, 10a-b मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अलग से फॉर्मूला। 10a-b कुछ ऐसा ही बनता था, 10a-10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यही तो बनता था फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरा a की जगह पाई बाई 4 हो गया है और b की जगह x हो गया है। यहाँ भी देख लो, a की जगह पाई बाई 4 है और b की जगह x है, देख लो ऐसा ही तो है, सेम है। तो अब मैं इसे क्या लिख दूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहाँ क्या होगा, 10 से 10 हट जाता है और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। सो क्वेश्चन आया समझ में, सिंपल था, बस हमने cos x कॉमन ले लिया, उससे हमने 10x बना लिया, और 10x बनाने के बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने 10a-b देखा बन रहा है तो वो बना दिया। अगर प्लस ऊपर होता तो 10a+b का फॉर्मूला बन जाता, प्लस ऊपर माइनस नीचे होता तो। ठीक है, समझ में आई नहीं आई। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो आ गए हम अपने 9th क्वेश्चन पे। ठीक है, इसे भी वही है, सेम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड एक्स इज ऑलवेज लेस देन ए। ओके, सो देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, साइन कॉस तो दिया नहीं है, अब मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो साइन कॉस दिया नहीं है तो मैं साइन कॉस एज्यूम कर लूँगा। अच्छा, अगर एक बात बताओ मुझे, ऊपर साइन थीटा और नीचे अगर मैं कॉस थीटा ले आऊँ तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो टेन थीटा बन जाएगा और उससे ये 10 इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो और ए भी है, तो x को a और साइन थीटा लेके आता हूँ मैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो x की मैं वैल्यू लूँगा वो लूँगा a साइन थीटा। ये भी क्या करूँगा मैं, लेट कर रहा हूँ, लेट x इजकल्स टू a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब थीटा की भी वैल्यू निकाल लूँ पहले मैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या माना पहले, x इजकल्स टू a साइन थीटा, फिर a को इधर ले गया मैं तो x अपॉन a हो गया, फिर साइन थीटा रह जाएगा इधर, और साइन को जब इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, थीटा के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये मैंने लेट करा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, वैल्यू रख दूँ
तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूँ, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई एक्स की ए साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी तो कुछ होगी वैल्यू। अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो और अंडर रूट लगाए, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, इसलिए ए आ जाएगा। तो ऊपर तो रहेगा हमारा ए साइन थीटा ही, नीचे क्या आ जाएगा, ए बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ा है ना, पढ़ा है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू वन। उसी से आया है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, उससे कॉस थीटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। यानी अब मेरी वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आई, थीटा। अब थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूँ कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने पहले से ही निकाल के रखी हुई है। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ क्या लिख दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1, थीटा की वैल्यू क्या थी मेरी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो बच्चों क्या आ गया मेरा आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, इजी था। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं अपने कि अगर टेन इनवर्स बाहर है तो मुझे टेन अंदर लाना ही लाना है। उसके लिए मैं क्या करूं, साइन अपॉन कॉस बनाऊं, लेकिन मुझे ए भी हटाना था इसलिए मैंने ए साइन थीटा ली वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, पक्का। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखो ये पेज नंबर पड़ा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, 23 पेज नंबर है, मैंने अपने नोट्स के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्या करें हम, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे। तो देखो x की ही वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। अब क्या माननी है ये कैसे डिसाइड करूँगा मैं यहाँ पे, तो देखो बच्चों a तो रखना ही रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे a तो बाहर निकालना ही निकालना है। तो x की जगह a तो आना ही आना है क्योंकि यहाँ a³ बन जाएगा, यहाँ भी a³ बनेगा, यहाँ ऑलरेडी है, और ये भी a³ बन जाएगा, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि x बराबर जो भी लेट करूँगा उसमें a तो होगा ही होगा। ठीक, अब अगर मैं a को हटा लूँ, ठीक है ना, a की सारी वैल्यूज़ हटा लूँ और मैं देखूँ फिर यहाँ x की वैल्यू रख के, ठीक है, तो देखो अगर मुझे क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या दिखेगा, यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है मुझे क्या लाना है अंदर, टेन थीटा। तो सबसे पहले टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्यों ना देखूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब हमेशा थ्री थीटा के ही फार्मूलाज में आता है, चाहे वो साइन थ्री थीटा का हो चाहे वो कॉस थ्री थीटा का हो। तो यहाँ साइन कॉस तो है नहीं, टेन ही है। तो अगर मैं रखूँ x की जगह टेन थीटा, तो अगर a को मैं निगलेक्ट करूँ तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है, जो कि है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा। ठीक है, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, क्योंकि हर फॉर्मूला हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या करूं, दूसरी वैल्यू मुझे पता चली कुछ, यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी निकालूंगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, देखो ए को इधर ले आऊँ तो x अपॉन ए हो गया इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये कुछ वैल्यू आई मेरी, मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब पहले मैं यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ इस क्वेश्चन में अपने। रखो ज़रा वैल्यू, क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 3a² इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा, माइनस ए टेन थीटा का क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a ब्रैकेट में टेन थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करूँगा इसे मैं, करो सॉल्व करो भैया ज़रा फटाफट सॉल्व करो इसे। क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3a³ टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। तो अब a³ मेरा कॉमन है, a³ कॉमन ले लूँ ऊपर भी और नीचे भी। तो a³ मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। नीचे से भी a³ कॉमन है, a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगी, ये किसकी वैल्यू है, टेन 3 थीटा की वैल्यू है। तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, 3 थीटा। टेन इनवर्स टेन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 3 थीटा। और थीटा की मैंने वैल्यू क्या निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, सेम स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिंपल था, समझ में आया। बस दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाना है, उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, दिमाग तभी लगा पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले ज़रूर याद करना। अगर किसी को फॉर्मूले चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको उसकी PDF का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे कर लो। ठीक है, तो बढ़ें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो जो आपको क्वेश्चंस आगे दिए होंगे उनमें। तो 11th क्वेश्चन क्या दिया है हमें, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस फिर ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बड़े बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करो ज़रा। बस बेसिक्स क्लियर रखने हैं अपने, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 तो लिखा ही रहने दो। साइन इनवर्स 1/2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती थी, 1/2 हमारी साइन में वैल्यू होती थी साइन 30 की, यानी साइन π/6 की वैल्यू होती थी। होती थी कि नहीं होती थी, होती थी। तो साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट 2 इंटू π/6, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू π/6, 2 बाहर लिखा ही हुआ था तो 2 आ गया, 2 से ये क्या रह जाएगा, π/3। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। ठीक है, π/3 यानी 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, मेरा क्या आ गया इसमें, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल हो गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की,
1045 जिसे कहते हैं हम लोग, होती है नहीं होती है? तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई/4। यही क्या हो गया आपका आंसर। हो गई? वैल्यू फाइंड कर ली कि नहीं कर ली? समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, फटाक से हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये देखो ओरल क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी लेकिन ये ओरल क्वेश्चन है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहाँ आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती थी? पाई/2। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती थी? पाई/2। ऐसे ही 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पाई/2। अगर याद ना आ रहा हो तो मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ जहाँ मैंने आपको ये समझाया था। ये देखो, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो लिखी है, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पाई/2। और यहाँ पे मुझे कितना दिया हुआ है? 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, यही तो दिया है। तो यानी सीधे इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? कॉट पाई/2, क्योंकि इसकी वैल्यू ही पाई/2 होती है। और कॉट पाई/2 की वैल्यू अगर याद करी हो तो कॉट पाई/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो जो 0 हो गया वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बढ़ते हैं अब 13th क्वेश्चन पे। बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है? 10 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², वेयर मॉड x इज ऑलवेज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने पहले सॉल्व कराया है आपको, नहीं कराया है? देखो स्टार्टिंग में कराए हैं क्वेश्चन सॉल्व। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², जिसमें x इक्वल्स टू टेन थीटा मानते हैं। सेम इसमें था, x इक्वल्स टू टेन थीटा मान के एक क्वेश्चन कराया है मैंने आपको सॉल्व। देखना, याद नहीं आ रहा हो तो भाई देखो, अब मैं अलग अलग पार्ट में इसे सॉल्व करूंगा। पहले साइन इनवर्स की वैल्यू निकालता हूँ, फिर कॉस इनवर्स की निकालता हूँ, देन हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। तो इसमें मैं कैसे सॉल्व करूँगा? इसमें करूँगा मैं लेट x इजिकल्स टू टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? 10 इनवर्स x। इससे मैं ये सॉल्व करूँगा, देखो कैसे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यही तो दिया है मुझे, वैल्यू पुट कर दूँ इसमें। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा ये? 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा, ये होता है साइन 2θ का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2θ बन जाएगा, जिससे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2θ। और थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ से? 10 इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स x बन गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? कॉस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम x इजिकल्स टू टेन फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 10 इनवर्स क्या है, सॉरी इसमें y है, कॉस में y है, तो y इजिकल्स टू लेट कर लेंगे। ठीक है, y इजिकल्स टू 10 इनवर्स फाई। तो ये क्या हो जाएगा? फाई इजिकल्स टू 10 इनवर्स y। ठीक है, तो मैं क्या करूँ अब इसमें? कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², इसमें y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा ये? 1 - cos स्क्वायर, सॉरी 1 - tan² फाई अपॉन 1 + tan² फाई।
बन गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या बन गया, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ कितनी निकाल, सॉरी थीटा नहीं, सॉरी फाई है, फाई रख लेना। फाई की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स वाई। तो 2 टेन इनवर्स वाई। अब मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली, नहीं निकाल ली, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, दोनों फंक्शंस की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। तो करूँ, तो बच्चों मेरी वैल्यू क्या आई थी, पुट कर दो अब इसमें वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 10 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 टेन इनवर्स एक्स, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 टेन इनवर्स वाई। यही तो आई थी वैल्यू, याद है ना भाई। जिसको नहीं याद हो वो देखते रहो, अभी निकाली है वैल्यू, ये देखो 2 टेन इनवर्स एक्स निकाली है और ये 2 टेन इनवर्स वाई निकाली है वैल्यू। ठीक है, ठीक। तो अब जब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन ले लो, तो 10 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। तो देखो बच्चों, या तो देखो मैंने एक चीज़ आपको शायद नहीं बताई हो, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू जैसे थीटा हो जाती है, तो अगर मैं साइन इनवर्स थीटा लिखूँ, उसकी वैल्यू भी थीटा ही रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। साइन इनवर्स साइन थीटा कहूँ या साइन लगा के उसके आगे इनवर्स लगा दूँ, फिर थीटा लिख दूँ, तो वैल्यू उससे चेंज नहीं होती है, वैल्यू दोनों ही कंडीशन में थीटा रहेगी। सेम यहाँ पे है, 10 बाहर है, 10 इनवर्स अंदर है, लेकिन 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स द आंसर। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।